हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक दोस्तों बिहार के हमने 100 क्वेश्चन का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर दोस्तों हमने स्पेशली बिहार दरोगा की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन का वीडियो था जिसमें से जीएस के क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम दोस्तों फिर 100 क्वेश्चन की वीडियो कराने वाले हैं। आपको टोटल तीन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें से 300 क्वेश्चन आपको अटेंड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपके टाइम लॉस किए हुए। इसमें से दोस्तों जो हमारा सब यानी कि क्वेश्चन आता है, फिर से स्टार्ट करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों 8 अनुसूचियां थी जब निर्माण हुआ, फिर 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों मिताली राज बनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कांस्टेबल में कभी कभी पूछे गए हैं दोस्तों, जो कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए तो वही क्वेश्चन को इसमें से लाया गया है। तो दोस्तों आपकी इसमें कहीं ना कहीं 300 क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन तो जीएस के आपको मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों तो सिक्किम में स्थित है, यानी कि नाथुला दर्रा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्या कहे दोस्तों, 1782 में यानी साल बाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सबको पता है सिनकोना के पौधे यानी सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना का पौधा होता है, उसकी छाल से प्राप्त होता है। फिर से एक नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लुनार झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इसका हाल फिलहाल में पानी का कलर चेंज हो गया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक खबरों में रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रतौंधी रोग दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। इससे दोस्तों रिलेटेड इससे रामगंगा दोस्तों नदी निकलती है इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यह 1954 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक को कभी पाकिस्तान मत समझना दोस्तों, पाक मतलब कि दोस्तों ये पाक नाम है उस जलडमरू मध्य का जो भारत और श्रीलंका के बीच, जिसे आप दोस्तों राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से आता है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न से दोस्तों पूछा गया है कि आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो दोस्तों समान लवणता से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, शक्ति स्थल किस समाधि स्थल है? दोस्तों इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि आरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों गुरु शिखर कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो दोस्तों श्रीगुप्त थे। आप सबने दोस्तों इसके विषय में पढ़ा होगा, श्रीगुप्त थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? दोस्तों मेघना नदी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि पूछा गया है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है जापान की सांसद का क्या नाम है दोस्तों? जापान के सांसद का नाम डाइट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आइसोबार किससे संबंधित है दोस्तों? आइसोबार दोस्तों समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारत की यानी प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी दोस्तों? आनंदीबाई जोशी थी। जो पहली भारत की महिला चिकित्सक थी दोस्तों वो कौन थी? आनंदीबाई जोशी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हॉकी का जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आप सबको बताना, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, यानी कि ये दोस्तों हॉकी के जादूगर थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया संख्यक दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महर्षि कपिल जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये पीयूष ग्रंथि को दोस्तों कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? मोर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों आपको हॉकी बताना है दोस्तों। बिहार स्पेशल जो बिहार से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो दोस्तों स्टेट लेवल जो क्वेश्चन है बिहार के स्टेट लेवल क्वेश्चन, उसका ऑलरेडी हमने दोस्तों वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप प्लीज़ उसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, इसमें से भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है दोस्तों? 3.2 का अनुपात होता है, यानी कि 3:2 का होता है। सॉरी दोस्तों मैंने 3.2 बोल दिया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों? यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, ये इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने के लिए कुछ क्वेश्चनों को डाला गया है जिससे आपको रिवीजन होता रहे दोस्तों। ये जीके है, जीके को समझाने वाला काम नहीं है। जीके दोस्तों ये हमेशा पढ़ने वाली चीज़ है, इसको आप हमेशा पढ़ते रहा करिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन है? तो इसको दोस्तों जो अध्यक्ष दोस्तों वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों सूर्यदेव का देश किस नाम से कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है दोस्तों? यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान प्रसिद्ध है। जापान दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत को हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, सबसे प्रथम दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा है सबसे छोटा राज्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रीय पशु बाघ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों पंजाब को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी दोस्तों? तो आप सबको बताना है दोस्तों, जो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों वो आलम आरा थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो ये सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज, यानी रेडियो जो एक्टिव पदार्थ होती है उसकी खोज की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सॉरी दोस्तों, यानी कि प्रार्थना समाज इसकी जो दोस्तों स्थापना की थी वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों हृदय से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? यानी कि विलियम कॉनरैड रॉन्टगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, बौद्ध धर्म में तीर्थ क्या है दोस्तों? बुद्ध धम्म संघ है। तीन, यही दोस्तों तीन है, यानी कि बुद्ध आता है, धम्म आता है, संघ आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से आता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी दोस्तों? दामोदर घाटी नदी घाटी प्रथम परियोजना थी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आप सबको पता होगा, ये इसको आपने पढ़ा भी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है दोस्तों? -40 डिग्री। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछा गया है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई क्या होती है दोस्तों? पारसेक होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि दोस्तों पारसेक दोस्तों, जो इसका मतलब होता है कि 1 लाइट ईयर में चली गई दूरी को दोस्तों पारसेक बोलते हैं दोस्तों, 1 पारसेक होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इससे पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित दोस्तों? सतलुज नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर किस राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध? तो दोस्तों उड़ीसा में हीराकुंड बांध दोस्तों स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? श्री राजगोपालाचारी जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे दोस्तों? अपनी घोड़ी का नाम इन्होंने दोस्तों बुलबुल कहते थे, यानी प्यार से बुलबुल बुलाते थे। ये चेतक तो नाम था दोस्तों, लेकिन प्यार से बुलबुल बुलाते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों जो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1916 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न के दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछा गया है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? 1921 में दोस्तों मालाबार केरल में हुआ था, मालाबार तट और केरल में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, यानी कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर की थी दोस्तों स्वराज दल की स्थापना। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इसमें से कि लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है, यानी दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता जो हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी, जो प्रथम महिला थी दोस्तों जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो वो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी दोस्तों? ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दोस्तों, वो 5 मार्च दोस्तों 1931 को हुआ था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों हीलियम भरी जाती है गुब्बारों में, जो गैस हीलियम सबसे ज़्यादा हल्की होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों केरल, ओणम जो त्यौहार है दोस्तों वो केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दोस्तों 1911 में बनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इसमें से मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यकृत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो आता है सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों दूध उत्पादन से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है नीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों कल्पना चावला थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है आईने अकबरी किताब के लेखक कौन थे। दोस्तों तो जो आईने अकबरी की जो किताब के लेखक थे दोस्तों वो अबुल फजल थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। दोस्तों 1950 में संशोधित किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों राजस्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो दोस्तों लोथल पर है। ये जो सिंधु घाटी पर जो दोस्तों बंदरगाह था वो लोथल पर था। लोथल दोस्तों यानी कि गुजरात में पड़ता है इस समुद्र किनारे। और आपको सबको पता है दोस्तों हमेशा बंदरगाह वहीं बनते हैं जहाँ पर यानी कि दोस्तों जहाँ पर पानी होता है यानी कि नदियाँ हों या समुद्र हों। तो फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों आरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों इसमें से आगरा का किला किसने बनवाया था। दोस्तों आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का तो टोटल दोस्तों जो हमारे थे यानी कि दोस्तों 100 क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया कर दिया। बीच में कहीं मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, आपने पढ़े होंगे। पुराना वीडियो नहीं देखा तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको साइड में इस जगह वीडियो दिख रहा होगा, मैं आपको दोस्तों साइड में लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, मेरी मेहनत कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।